जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार। स्मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले कोडिंग का डिफिनीशन जान लेते हैं और उसके बाद देखिए, जितना समय डिफिनीशन समझने में लगाइए उतना ही अच्छा बेहतर समझ पाइए। तो पहले दोस्तों कोडिंग समझते हैं। तो जब किसी अर्थपूर्ण शब्द कहें तो उस शब्द का कुछ ना कुछ माने निकले। तो जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थविहीन शब्द में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, APPLE, एप्पल। ठीक है दोस्तों, एप्पल मीन्स तो हम लोग जान रहे से ई क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द अर्थविहीन में बदलना है। तो देखिए, ए का 1 होता है, पी का कथी होता है? 16 होता है, पी का 16 होता है। ये हम इथे लिख रहे हैं ना, जो क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल कोड लिख रहे हैं, माने ABCD का जो अंक है ये 5 होता है। अब देखिए ध्यान से, जब इसको अर्थविहीन करना है, इसमें एक जोड़ते हैं। तो एक में एक आप जोड़िएगा तो एक एक 2 होगा, 2 पर क्या होगा? B होगा। यदि 16 में एक जोड़ दें तो क्या होगा? 17। 17 पर क्या होगा? Q होगा। फिर इस 16 में यदि हम एक जोड़ दें तो क्या होगा? यह 17 होगा और 17 पर क्या होगा? Q होगा। यदि हम 12 में फिर एक जोड़ दे दोस्त, देखते चलिए, 12 में एक जोड़ दे तो 13 होगा। 13 पर क्या होगा? M होगा। यदि 5 में एक जोड़ दें तो क्या होगा? 6 होगा और 6 पर क्या होगा? F होगा। अब बताइए, BQQMF ये कौन अर्थ इसका निकलता है? सुने हैं आज तक? नहीं ना। तो ये अर्थविहीन हो गया, ये अर्थपूर्ण था। अर्थपूर्ण था, समझिए, घबराइए मत। अर्थपूर्ण था यानी इसका अर्थ निकला, जैसे कि एप्पल में सेब अर्थ निकला। आई जो है ना, अर्थ विहीन है। अर्थविहीन इसलिए कहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकला, अर्थविहीन हो गया। तो जब किसी खास नियम द्वारा एक जोड़ दें, 2 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, ऐसे बिगाड़ते हैं तो उसे अर्थविहीन का मतलब अपने बिगड़ा लग गया। पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हम इसे मिटा रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बहुत प्यार से समझिए, नहीं घबराना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ आप यदि सीख रहे हैं तो घबराइए। देखिए जैसे मैंगो, ध्यान से दोस्तों, MANGO। एक बात आपसे कहें तो जितना कहें उतना ही कम है कि इस चैप्टर को करने से पहले आप अल्फ़ाबेट को जरूर याद करके आइएगा, या तो यूँ कहें तो अल्फ़ाबेट चैप्टर पढ़ के जरूर आइएगा, वर्णमाला। तो आइए ठीक है, MANGO, M कितना होगा दोस्तों? 13 होगा। A कितना होगा बोलिए? 1 होगा। और N कितना होगा? 14 होगा। G कितना होगा? 7 होगा। O कितना होगा? 15 होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सब में यदि हम 2 जोड़ देते हैं, सब में 2 जोड़ दें, जैसे देखिए यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो 13 2 15, 15 पर वो हो जाएगा। एक में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, सब में 2 जोड़ रहे हैं तो एक में 2 जोड़ेंगे 3 है, 3 पर क्या होगा? C होगा। यदि हम 14 में फिर 2 जोड़ दें, 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14 2 16, 16 पर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। यदि 7 में हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9, और 9 पर क्या होगा? I होगा। और यदि हम O है 15, 15 में 2 जोड़ दें तो 17, 17 पर क्या होगा? Q होगा। अब बताइए, OCPIQ इसका कुछ अर्थ हुआ? इसका कुछ अर्थ नहीं हुआ, ये कोई शब्द ही नहीं बना। वो लेटर जैसे मैंगो मीन्स आम, एप्पल मीन्स सेब, कैट मीन्स बिल्ली, उस तरह का कुछ नहीं बना। इसलिए जो है ये क्या हो गया? ये अर्थविहीन हो गया। तो जब अर्थ से अर्थविहीन बनेगा उसको कोडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं दोस्तों आपको डिकोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कोडिंग। अब बने रहिए वीडियो में, हम अभी आपको बताएंगे कि डिकोडिंग किसे कहते हैं। पहले परिभाषा जानिए, क्वेश्चन में तो पूछो ना है, सब कुछ परिभाषा में है, इसलिए आप परिभाषा पहले जानिए और तब मज़ा आएगा। बिल्कुल मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। ये सब मिटा ले रहे हैं तो जगह की कमी पड़ जाता है मेरे पास ना, छोटा सा बोर्ड है, क्या करें। तो चलिए उसके बाद समझ लेते हैं दोस्तों डिकोडिंग। डिकोडिंग ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो जब किसी अर्थविहीन शब्द को, जस्ट उसके उल्टा होगा, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम द्वारा, उम्मीद करेंगे सब साफ दिखाई देता होगा, ठीक है। किसी विशेष नियम द्वारा अर्थपूर्ण में
बदल देते हैं उसे डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग कहते हैं। तो ई रहा मानो में खराब बिगड़ जात रहलक, आय में बुआ बिगड़ल खराब हो जाए, सॉरी बिगड़ल निमन हो जाए, ओमे निमन खराब हो जाता लगा। ध्यान से देखो, जैसे वहाँ था एप्पल, एप्पल का कुछ और ही आया था, ठीक खराब हो गया था, यानी अब यहाँ पर खराब का यहाँ डाला तो निमन हो जाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं तो दोस्तों। ठीक, अब जैसे आइए यहाँ समझते हैं, जैसे है RJX, RJX एक शब्द है और देखिए अर्थविहीन शब्द है। RJX इसका कोई माने ही नहीं निकला, लेकिन हाँ इसको देखिए कैसे करेंगे। R 18 होता है, J 10 होता है और X जो है 24 होता है, ये होता है। अब देखिए इसको अर्थविहीन माना, क्या करते हैं सब में एक जोड़ते हैं। तो जैसे एक करेंगे तो 18 1 19, 19 पर क्या होगा S होगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 10 1 11, 11 पर क्या होगा K होगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कथी जानते हैं 25। अब 25 पर क्या होगा Y। अब देखिए स्काई, समझे है ना जी, स्काई, स्काई का तो अर्थ हुआ ना स्काई, समझिए। तो ये इसका अर्थ हो गया। ठीक, तो जिसका अर्थविहीन से अर्थ निकले, ठीक, अर्थविहीन से अर्थ निकले उसको कहते हैं दोस्तों का डिकोडिंग। ठीक, अर्थविहीन से अर्थ निकले तो डिकोडिंग, अर्थ से अर्थविहीन निकले तो उसको कहते हैं कोडिंग। तो ये आप समझ गए कि खराब होके निमन हो जाए तो डिकोडिंग, हाँ, और जो निमन होके खराब हो जाए तो कोडिंग। अब आइए दोस्तों हम लोग इसमें करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का टॉपिक है लेटर टू लेटर, ये जो है क्वेश्चन है अब हम लोग करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, पहला टाइप हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो, MANGO मैंगो को PDRKS में लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइन का कोड क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, MANGO बराबर कह रहा है PDRKS। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले इसमें देखेंगे दोनों में क्या रूल है। तो पहले तो इसको लिख लेंगे, जैसे M का होता है नीचे ही लिखते हैं 14, इसका होगा 1, सॉरी M का बार बार 14 लिखा जाता है, M का 13 होता है, 1 का A होगा, N का 14 होगा, G का 7 होगा, O का 15 होगा। अब देखिए P का 16 होगा, D का 4 होगा, R का 18 होगा और S का 19 होगा और K के 11 होगा। अब देखिए कुछ देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि 13 में 3 जोड़ दें तो 16 मिल जाए, यदि 1 में 3 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, यदि 1 में कितना जोड़े 3 जोड़ दें। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है दोस्तों, यदि हम 14 में 4 जोड़ दें, 14 में 4 जोड़े तो 18 मिल जाएगा। अच्छा, यदि 7 में 7 है, जी दिया था ना जी, 7 है तो 7 है, और यहाँ पर क्या था KS था, KS था, उल्टा लिखा गया, सॉरी KS था, KS था, ध्यान देखिए। तो KS था, K 11 होता है और S 19 होता है, थोड़ा विलम्ब लिखा गया था यहाँ से, ये सही था, क्वेश्चन में थोड़ा डिफर हो गया था। आई देखिए, तो देखिए ध्यान से, 13 में 3 जोड़े 16 हुआ, 1 में 3 जोड़े 4 हुआ, 14 में 4 जोड़े 18 हुआ, 7 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 11 होगा, और 15 में क्या जोड़े 19 होगा, तो 15 में भी 4 जोड़े, यानी कुल मिलाकर समझिए बात लाइन है, LION लाइन है। ध्यान से देखिए, पहले 2 में क्या जोड़ा गया है, ध्यान से देखिए, पहले 2 में 3 है और उसके बाद 4 है, तो L का होता है 12, I का होता है 9, O का होता है 15 और N का होता है 14। तो जैसे आप इसमें 3 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 12 3 15। जैसे 9 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और जैसे दोस्तों 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और जैसे 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी R होगा ये और ये होगा S होगा
और ये होता है एल होगा, और ये जो होगा 15 पर ओ होगा, समझे। तो ओ एल एस आर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओ एल एस आर यही होगा इसका कोड, समझे। लाइन का कोड यही होगा जिस प्रकार मैंगो का कोड होगा। नियम समझिए, 2 में 3 जोड़ाया है और उसके बाद सब में 4 जोड़ाया है, तो हम भी शुरू से 2 में 3 जोड़ेंगे, बाकी सब में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में फियर FEAR फियर का दे दिया है UVZI में लिख दिया जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में केयर CARE का कोड क्या होगा। तो आइए दोस्तों पहले लिखते हैं फेयर, FEAR फेयर का दे दिया है UVZI। अब इसको कोड करते हैं, F का होगा 6, E का होगा 5, 6 हो गया, E 5 हो गया, E का 1 होगा, और R का दोस्तों 18 होगा। R का कितना होगा 18 होगा, इसका क्या होगा 21 होगा, और V का क्या होगा 22 होगा, और Z का क्या होगा 26 होगा, I का क्या होगा 9 होगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कंपेयर है, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या होगा 27 होगा, 26 21 27। यदि इसको भी जोड़ें तो 27 होगा, इसको भी जोड़ें तो 27 होगा, इसको भी जोड़े दोस्तों तो 27 होगा। इसका मतलब है, अब देखिए केयर लिखेंगे CARE, ठीक, केयर लिख दिए, और C के नीचे दोस्तों 3, A के नीचे दोस्तों 1, और R के नीचे 18, और F के नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, E है कि F है, CARE ना है, तो E का 5 होता है, E का 5 होता है, ठीक 5 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि इनका योग 27 है, तो देखिए 3 है यानी 24 जोड़ेंगे, 24 3 27 होगा, इन 24 पर 1 होगा, 1 है तो क्या करें, तो Z लिखेंगे ना, XYZ, सॉरी XYZ नहीं लिखेंगे, Y लिखेंगे, क्योंकि 1 में 26 जोड़ेंगे, यहाँ 26 होगा, 26 और 1 मिलके क्या होगा 27 होगा, यानी दोनों का योग 27 होना चाहिए, तो 26 लिखेंगे, 26 पर Y होगा। अरे भैया 26 पर Y थोड़े होगा, 26 पर Z होगा, ठीक है। अब देखिए R में क्या जोड़े कि 27 आ जाए, तो 18 या 9 कितना होगा 27 होगा, 18 9 27 होगा, यानी 9 पर I होगा, ठीक है। 5 में क्या जोड़े कि 27 हो जाएगा, 5 में क्या जोड़े तो 22 जोड़ेंगे, यानी 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 22 पर क्या होता है भी होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया जो दोस्तों XZI भी हो गया, समझ गए ना। यहाँ जब दोनों का पेयर 27 हो रहा था, इसमें भी 27 27 पुगाएंगे, 27 27 हर कंडीशन में क्या करेंगे 27, जैसे देखिए 24 3 27, 26 1 27, 9 18 27, 22 5 27, उसके बाद कोडिंग कर दी। तो आपको तो ये महत्व दिखता होगा कि कोडिंग कितना जरूरी है याद रहना, कोडिंग याद होगा अल्फाबेट का, तभी कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा बनने वाला भी आपसे नहीं है। जी हाँ दोस्त, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मून MOON मून में चांद, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मून को DFE में लिख दिया जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर मिस होता है प्यारे, उनका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले मून लिखते हैं, MOON मून, और बराबर दिया है DFE डी। अब देखिए M का कितना होता है, M का कितना होता है, सुनिए M का कितना होता है 13 होता है ना, 13। O का हम लोग जानते हैं 15, O का 15, और N का बहुत जरूरी याद रखिएगा। और D का कितना होता है, D का दोस्तों होता है 4, F का कितना होता है 6, और इस F का भी होता है 6, और इस E का क्या होता है, E का होता है EF यानी 5 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ लॉजिक जो दिखाई दे हम लोग को, हमको और आपको, तो देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यदि 1 और 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यदि 1 और 5 जोड़ेंगे तो यह 6 देगा, और यदि 1 और 4 जोड़ेंगे तो क्या देगा, ध्यान से देखिए, यदि इसको जोड़े 1 जोड़ 4 सबको जोड़ना है तो क्या देगा 6 देगा, सॉरी 1 और 4 5 देगा, यानी मिल गया 4 6 6 5, 4 6 6 5। तो उसी तरह डियर लिखेंगे, DEAR डियर लिखेंगे, तो डियर D का 4 E का 5, और A का जो है आपका 1 होगा, और R का 18 होगा। तो देखिए दोस्तों 4 को जोड़िएगा 4 आएगा, 4 होगा, 5 के जोड़ेंगे 5 होगा, 1 के जोड़ेंगे 1 होगा, 18 को जोड़ेंगे तो 8 1 कितना होगा
8 1 9, जैसे 4 1 8 1 9 हो जाता था। तब बस देखिए डी रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा, सेम सेम रहेगा। यानी कहे तो यानी यहाँ 4 5 1 तो रहेगा ही, और 18 की जगह पर 9 आएगा, तो 9 पर क्या होगा, आई होगा। यानी डियर का हो जाएगा डी ई ए आई हो जाएगा आर की जगह पर। तो हम लोग का जो आंसर होगा दोस्तों यही आंसर होगा। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा आपको। क्योंकि इसमें क्या करना था, अंक संख्या को अंक सम कर देना था। जैसे कि आपको दिखाएं 3 1 4, यहाँ भी 4 था, 5 1 6, यहाँ भी 6 था, 5 1 6, यहाँ भी 6 था, 4 1 5, यहाँ भी 5 था। तो उसी तरह डी का 4 लिख दिया, ई का 5 और ए का 1, आर का 18। तो इतने 4 अकेले है तो केकरा साथे जुड़िएगा, जौन अकेले है ओकरा के कोनो पूछबे ना कर रहा। ठीक, तो देखिए 4 है तो 4 है, 5 है तो 5, 1 है तो 1 है, और 1 8 9 है तो 1 8 8 1 9 हो जाएगा। तो बस डी ई ए तो सेम रहा, सिर्फ आई बदल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो के 1 2 बार बैक करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट LIGHT, दोस्तों पढ़ के भी बोल दे रहे हैं, स्पेलिंग मिला लीजिएगा कहीं फर्क दिखाई न देते। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट LIGHT लाइट को KMHJFHGISU में लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं लाइट LIGHT। लाइट का क्या दिया है देखिए, देख कर लिखना है, KMHJFHGISU दिया है। इसको कोडिंग करो जल्दी। L होगा 12, I होगा 9, G होगा 7, H होगा 8 और T होगा तुम्हारा 20। यहाँ देखो E होगा 11, M होगा 13, H होगा 8 और J होगा तुम्हारा, J क्या होगा, J होगा 10, F होगा 6, H होगा 8, G होगा 7, I होगा 9 और S होगा 19 और ये तुम्हारा U होगा कथी 22। अब देखो ध्यान से देखो, L के बाद LMN यानी एक छोड़ के मिला, फिर I के बाद IJK, कहीं है का जी, I के बाद क्वेश्चन से लिखे हैं हम लोग, MKM के था, तो देखिए इसके बाद I 9 है तो 13 मिला। फिर 9 के बाद देखिए 9 I के बाद क्या होगा, J होगा, K के बाद M होगा, I के बाद J होगा, J 10 पर मिला, और G के बाद क्या होगा, H होगा 8 पर मिला। H के बाद क्या होगा, I होगा, H के बाद I होगा जो उनकी 9 पर मिला, और T के बाद क्या होगा, T के बाद दोस्तों T के बाद है ना U होगा, T के बाद क्या होगा, ST के बाद U होगा जो कि 22 पर मिला। अब देखिए ध्यान से, जितना मिला है उससे 2 कम है। जैसे 13 मिला तो उससे 2 कम 11, 10 मिला 2 कम 8, 8 मिला 2 कम 6, 9 मिला 2 कम 7 और 19 मिला ओकरा बाद क्या मिला 22 मिला। इस लास्ट वाला में 3 कम है, लास्ट वाला में कितना कम है, 3 कम। तो चलिए ठीक है, इसी तरह बना लेंगे स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट का कोड लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए इसको लिख लेते हैं पहले 19, और इसका हो जाएगा कथी 20, और इसका हो जाएगा 22, और इसका हो जाएगा 4, इसका होगा 5, और इसका होगा दोस्तों 14, और इसका होगा 20। अब ध्यान से देखिए, पहले से 2 अंक ज़्यादा से L के बाद क्या था, M था, L के बाद M था, ठीक, एक अक्षर छोड़ के। तो S के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, S के बाद जो होगा जो है इसको कोडिंग करेंगे ना S के बाद दोस्तों, ठीक है। S के बाद जब कोडिंग करेंगे दोस्तों, जैसे था L के बाद M था एगो छोड़ के, तो S के बाद T होगा एगो छोड़ के, ठीक, T होगा। अच्छा T पर आते हैं, एक छोड़ के लिखेंगे, तो T के बाद क्या होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, T यहाँ तो T हो गया, तो T के बाद एक और छोड़ेंगे तो STU होगा, U होगा एक छोड़ के। अच्छा यदि U के बाद क्या होगा, एक छोड़ेंगे, U के बाद एक छोड़ेंगे, यानी यहाँ भी एक छोड़े हैं, यहाँ भी एक छोड़े हैं, यहाँ भी एक छोड़ेंगे, तो U के बाद क्या होगा, V होगा। U के बाद क्या होगा दोस्तों, V होगा। फिर देखिएगा
और डी के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, डी के बाद क्या होगा, डी के बाद जो है ई होगा, ई होगा लेकिन एगो छोड़ के होगा, डी के बाद ई होगा एगो छोड़ के होगा। अच्छा, ई के बाद क्या होगा, एफ होगा लेकिन एगो छोड़ के होगा। एन के बाद एम होगा, एम होगा लेकिन एगो छोड़ के होगा। हाँ देखते चलिए। और टी के बाद जानते हैं क्या होगा, टी के बाद फिर टी के बाद लास्ट में यू होगा लेकिन एगो छोड़ के होगा। अब लिखिए, ये कितना होता है, 20 होता है, ये 22 होगा और ये 21 होगा। यू भी यू 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 कितना होता है दोस्तों, यू 22 होता है, ठीक है, भी 21। अब देखिए, ई हो गया आपका 5 और ई हो गया आपका एफ हो गया 6 और ई हो गया कितना बोलिए, ई हो गया 13 और ई हो गया कितना 22 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या बताए थे, हम लोग बताए थे दोस्तों, जितना दिया है, जैसे देखिए 13 मिला था, 13 से 2 कम 11, तो 20 मिला है, 20 से 2 कम 18, 22 मिला है, यहाँ 10 मिला 2 कम 8, तो 22 मिला है, तो 22 से 2 कम 20। अच्छे, और ध्यान से देखिए फिर 21 मिला, 21 से 2 कम 19। अच्छा, यहाँ 5 मिला है, 5 से 2 कम 3, यहाँ 6 मिला है, 6 से 2 कम कितना होगा दोस्तों, 6 से 2 कम कितना होगा 4, यहाँ 13 मिला है और 13 से 2 कम कितना होगा 11। और बताइए यहाँ 22 मिला है, 22 से 3 कम कितना होगा 19, तो 19 पर कथी होता है एस, और 11 पर कथी होता है 11 पर हो जाएगा आपका के। अच्छा, यहाँ 4 पर कथी होता है डी, और 3 पर कथी होता है सी, और 19 पर कथी होता है एस, यहाँ 20 पर कथी होता है टी, इतना का होगा 18। यानी देख लिए अब जो हम लोग का आंसर मिला आर टी और 20 था ना जी, तो ये हो गया टी आर टी यू यू एस भी सी डी ई एफ के एम एस यू। उम्मीद करेंगे कि दोस्तों आपको समझ में आएगा। थोड़ा कठिन है इसलिए एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, टेंशन मत लीजिए, समय मेरा लग रहा है पर आप समझिए फुल टाइम। देखिए जैसे दोस्तों था, एल के बाद एम मिला एक छोड़ के, आई के बाद जे मिला एक छोड़ के, उसके बाद जी के बाद एच मिला एक छोड़ के, एच के बाद आई मिला एक छोड़ के, टी के बाद यू, टी के बाद एस मिला एक छोड़ के। ठीक, उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग मान लिए टी यू मिला था एक छोड़ के, उसी तरह एस के बाद टी मिला एक छोड़ के। अच्छा, टी के बाद क्या मिलेगा, यू मिलेगा एक छोड़ के। अच्छा, उसी तरह यू के बाद क्या मिलेगा, भी मिलेगा एक छोड़ के। अच्छा, उसके बाद डी के बाद ई मिलेगा एक छोड़ के, ई के बाद है एन, एन के बाद एम मिलेगा, एन के बाद कहीं हम नहीं लिखे हैं, एम मिलेगा लेकिन एक छोड़ के। और देखिए टी के बाद दोस्तों यू मिलेगा लेकिन एक छोड़ के। जहाँ जहाँ छोड़े थे वहाँ क्या था, 13 था, तो 13 था 2 कम 11, 10 था 2 कम 8, 8 था 2 कम 6, 7 था 2 कम 9, और लास्ट वाला में 3 का डिफरेंस था, तो हमारा भी लास्ट वाला में 3 का डिफरेंस है, बाकी सब में दोस्तों 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ओके जी हाँ दोस्त। देखिए क्वेश्चन कर रहा है INTRUD इक्वल है, इसका कोड भाषा दिया है UCTION। ठीक है, उसके बाद कर रहा है FQTVPK और इसका कोड भाषा इस रिश्ता के साथ इस रिश्ता को तय कर। माने जिस कोड भाषा में ई लिखा गया है उसी कोड भाषा में इसको लिखना है। अब देखिए इसको भी लिखना है, और इसको कैसे लिखेंगे शायद थोड़ा समझना हम लोग के लिए टफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को पहले कोडिंग करते हैं। जैसे आई का 9, एन का 14, टी का 20, आर के 18, ओ के 15, और ये जो है डी का 4, और देखिए ध्यान से पी का 6, क्यू का 17, टी के 20, यू भी के 22, और यू के दोस्तों कितना 16, और के 11। अब आइए तो आते हैं और फिर चलते हैं, और देखिए कहाँ चलते हैं। इसका भी कर लेते हैं, 21 होगा, और इसका क्या होगा 21 होगा, और C3 होगा, T 20 होगा, I 9 होगा, O 15 होगा, और N 14 होगा। ये तो अल्फाबेटिकल है, आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें कुछ रिश्ता दिख रहा है, 18 के बाद 20 है, देखे ना 18 के बाद 20 है। अच्छा, यानी 1 2 3 नंबर 3 नंबर के पास गया, यानी 3 नंबर के पास गया, कितना लेके 2 प्लस में, तो यहाँ 20 के बाद 22 होगा ना, तो 22 लिखेंगे, 22 के पहले भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद चौथा नंबर 15 2 17 ओकरे बगल में गया ना, 15 था तो 17 पर गया, तो यहाँ पर दोस्तों I 9 है, तो ओकरे बगल में जाएगा, तो ये होगा 11, और 11 पर जानते हैं क्या होगा दोस्तों, 11 पर के होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए तीसरा चौथा हो गया, पाँचवा
4 है तो गया 6 पर, 4 है तो गया 6 पर, 4 2 6, 2 जोड़ के। यानी दोस्तों ये जो है क्या कहें, हम लोग गलत ना कर दिए, तीसरा से न जाना था। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोग का, यहाँ 1 2 3 से जाना था, 1 2 3 सही तो गए थे, नहीं तो 1 2 3 चौथा से गए थे, 1 2 3 चौथा से जाएंगे। तो आई 9 है तो 9 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा। आई जहाँ 22 लिखें, सॉरी इसको ठीक से देखिए, ठीक से देखिए, फिर से यहाँ पर आई है, ठीक ध्यान से देखिए। तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 होगा, 11 पर के होता है। और इसके बाद पाँचवा के बाद का था छठा, 1 2 3 4, चौथा के बाद पाँचवा था, 1 2 3 4 के बाद पाँचवा वो है। तो 15 या 2 17, 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 पर क्या होगा क्यू होगा। उसके बाद छठा था, छठा भी उधरे गया है क्योंकि 4 से 6 पर गया था। छठा में 2 14 2 16, 16 होगा, 16 पर क्या होगा दोस्तों पी होगा, ठीक है। अब आइए इधर से आते हैं, तीसरा, तीसरा कहने गया कि 20 है तो 20 22 पर जाएगा, 20 22 पर जाएगा। यानी 20 है तो यह 22 पर आएगा कि ना, 22 पर आएगा, उसी के बगल में आएगा तो पाँचवा होगा। यानी तो 22 पर आएगा तो देखिए ध्यान से, ये 22 20 है तो 20 22 होगा, और 22 का है तो भी होगा, ठीक है भी होगा। अच्छा उसके बाद 14, 14 और 14 यार कहीं कहीं से मिला देते हैं हम लोग, पूरा क्वेश्चन ही गलती हो गया। इस क्वेश्चन को काट देते हैं दोस्तों, फिर से देखिए क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, उसको वह क्वेश्चन थोड़ा यही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हम बना रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा किच हो गया और आपको समझने में परेशानी होता है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिए और फिर से बना रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका कोडिंग कर लेंगे। आई का 9, एन का 14, टी का 20, आर का 18, ओ का 15 और डी का 4। आइए कोई बात नहीं, इसको कहेंगे 11, इसको कहेंगे 16, इसको कहेंगे 22 और इस टी को कहेंगे 20, क्यू को कहेंगे 17 और एफ को कहेंगे 6। अब देखिए ध्यान से, पहले एक को कोडिंग कर लेते हैं। तो देखिए 18 के बाद 20, 18 के बाद 20, आप ध्यान से देखिए, इसका भी कोडिंग कर लीजिए। जैसे यू है, यू है तो 21, यू है तो 21 और सी है तो 3, टी है तो 20 और ई है क्या है, ई है दोस्तों आई है ना, तो आई 9 और ओ जो होगा आपका 15 और एन होगा 14, यानी 6 लेटर ई है, 6 लेटर ई है। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 चौथा लेटर, 1 2 3 चौथा लेटर आई है, यहाँ पर चौथा लेटर क्या है आई है। तो चौथा लेटर तीसरे लेटर के लगे गया है, यानी यहाँ गया है 2 जोड़ के। 18 में 2 जोड़े हैं तो 20 आया है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा दोस्तों, 11 आएगा। तो 11 को क्या कहेंगे के कहेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, अब 15 2 17, यानी चौथा था, पांचवा गया दूसरा के पास, पांचवा गया किसके पास दूसरा के पास, दो लेके। तो ये पांचवा है, पांचवा जाएगा इसके बगल में दो लेके आएगा। ये अब नहीं जोड़ेंगे, आपको सिर्फ बता दिए। तो 15 2 17 ही होगा, तो 17 में क्या होगा क्यू होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए छठा गया पहिला के लगे, छठा गया 4 आ 2 6 पहिला के लगे गया, यानी छठा है तो पहिला हो जाएगा। तो 14 में 2 जोड़िएगा 16 होगा और 16 पर पी होगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आइए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा किसके गया 20 है तो 20 से 2 20 और 2 22, यानी तीसरा गया दोस्तों चौथा के पास, तीसरा गया चौथा के पास। तो 20 है तो यह 2 लेके आएगा, यानी 22, तो 22 पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जाएगा पांचवा के पास, यानी 14 जो है 14 है 2 16 के पास गया, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 पर क्या होगा दोस्तों ई होगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए लास्ट एक जाएगा 6 के पास, पहला जाएगा छठा के पास, तो 21 है, 21 में 2 जोड़िएगा 23, यानी 23 पर कौन होगा डब्ल्यू होगा दोस्तों। तो पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा किच हो गया था दोस्तों, वही क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है, थोड़ा सा वहाँ कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ये जो तीर का निशान था गड़बड़ हो गया था, इसीलिए उस क्वेश्चन को कैंसिल करके क्वेश्चन बताएं। तो देखिए अब हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों पी क्यू के वी ई डब्ल्यू, ठीक है दोस्तों, यही हम लोग का आंसर होगा। आइए इस पर एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, सेम जो क्वेश्चन था पिछला उसी का फोटोकॉपी दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसमें भी दिया है, एक भाषा दिया है जिसका कोड दिया है, एक भाषा दिया है जिसका कोड ही दिया है, इस पर कुछ रिश्ता है और इसी रिश्ता को देखते हुए इस भाषा से रिश्ता बनाना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। 16 18 5 एस है 19, ई है 5, एन है 14, इसको कोड करते हैं। तो 16 और ये देखिए ये फिर क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा और यू 22 हो जाएगा और यू यू है ना यू 21 होता है, यू 21,
ठीक, ये 21 हो जाएगा। और देखिए जी हो जाएगा आपका 7, और ये देखिए टी हो जाएगा 20, आर हो जाएगा 18। तो देखिए दोस्तों, आसानी से हम इसको मिलाते हैं। यदि देखते हैं अक्सर जो चीज़ें हैं दो का डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट को लास्ट पर लाते हैं, कितना का डिफरेंस लेके 16 2 18। तो इसका भी कोडिंग कीजिए, 20 1 20 9 15 14। तो जैसे इसको लाइए वैसे ही लाइए। तो इसको भी लास्ट पर लाते हैं, यानी छठा लिखते हैं। इसमें 2 जोड़ के लिखेंगे, जैसे कि 2 जोड़ के आया है। तो 20 और 2 22, यानी 22 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा, भी यानी 22। अच्छा चलिए, उसके बाद 18 2 20, 18 2 20, यानी दूसरा आया इधर से दूसरा पर, ये दूसरा आएगा इधर से दूसरा पर। तो बी एक है, एक में 2 जोड़ेंगे 3, यानी 3 पर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ई 5 है, तो ई 7 है, बहुत बढ़िया। तीसरा गया तीसरा पर, चौथा पर, तो दूसरा तीसरा एक और लिखते हैं, ई आएगा फिर कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सही बना है ना। और ई था तो टी है, तो 20 और 2 22, तो फिर 22 होगा, तो 22 पर भी होगा। ठीक है, अब देखिए अब बचा 9, अच्छा 19, 19 और 2 21, बहुत बढ़िया। उसी के बगल में 19 और 2 21, तो 9 2 11, 11 पर हो जाएगा के, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो हम लोग सही है, आगे बढ़िए। आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ई है 5 और जी है 7, यानी फिर उसी के बगल में, तो ये 15 और 15 2 ले लेंगे तो 17, यानी क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखिए 14 और 2 16, 14 और 2 16, बहुत बढ़िया। तो 14 और 2 और लेंगे हम 16, तो ये 16 यानी पी हो जाएगा। अब हम लोग का जो आंसर हुआ दोस्तों, पी क्यू के भी सी भी, समझे ना, ये हुआ हम लोग आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को यदि कम समझ में आया हो तो रुक रुक कर 2 बार 3 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। बिल्कुल ईजिली तरीक़ा से मैंने इसे बताया है और समझाया है दोस्तों।